देखने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आप हज़ारों वीडियो देखकर नहीं लगा पाए। अब बोल दिया है तो कुछ तो ऐसा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए हमारी कही हुई बात को प्रूफ के साथ साबित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में प्लस पॉइंट बता दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और आज उनका मन हारने का कर रहा है। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना चाहिए, बुरे दिन ही हमें सफल बनाते हैं। मेरे अंदाज से ये लगता है ये सब कुछ बकवास है, आप हज़ार बार सुन चुके हो, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन आज आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा अगर मैंने जो बताया है आपने फॉलो कर लिया तो। क्योंकि आप इतने बार फेल हो चुके हो, अभी तक आपको पता नहीं चला कि सक्सेस को पाने के लिए हमें किस तरीके से हार्ड वर्क करना चाहिए। बट डोंट वरी दोस्तों, आज आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, सही तरीके से दूंगा, एक सही फॉर्मूला बताऊंगा जिसका इस्तेमाल कर कर हम हमारे ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। अगर आप तैयार हैं इस फॉर्मूले को सटीक तरीके से फॉलो करने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर नहीं हो तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सुनो, इन दो लोगों को आप अच्छे से जानते हो, इन दो लोगों की आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्पीचेस सुने होंगे, लेकिन वहाँ से आई थिंक आपको क्या मिला होगा, एक मोटिवेशन मिला होगा, वो भी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, दैट्स इट। लेकिन आज मैं मोटिवेशन पर बात नहीं करूँगा, आज मैं इन दोनों लोगों के माइंडसेट के ऊपर बात करूँगा। और आज डेविड गोगिन से हम सीखेंगे माइंडसेट के बारे में और इलॉन मस्क से सीखेंगे हम टाइम ब्लॉकिंग के बारे में, यानी माइंडसेट प्लस टाइम ब्लॉकिंग। और 2025 में फोड़ने के लिए ये दोनों ही स्किल्स काफ़ी हैं। तो दोस्त, जब हम शुरुआत में किसी भी काम को करते हैं तो हमसे वो ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाता। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गांव में एक सरपंच था और 2 पहलवान थे। अब दोनों पहलवानों की फाइट हो रही थी तो सरपंच बोलता है, रुको, आप दोनों फाइट मत करो, आप दोनों में से एक कोई इस भैंस को उठाकर बता दे। अगर आप दोनों में से किसी ने इस भैंस को उठा दिया तो मैं उसको 100 एकड़ जमीन दूंगा। अब ये सुनकर एक पहलवान भैंस को उठाने लगता है और एक पहलवान सरपंच से बोलता है कि आप मुझे 1 साल का वक्त दो, 1 साल बाद मैं इस भैंस को उठा दूंगा। अब ये बात सुनकर गांव वाले लोग हंसने लगते हैं और दूसरा पहलवान भी हंसने लगता है। सरपंच मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम्हें 1 साल दिए। दूसरा पहलवान उस भैंस को उठाने की कोशिश करता रहता है और फिर हार कर चला जाता है। ठीक 1 साल बाद वो पहलवान आता है और गांव वालों के सामने उस भैंस को उठाकर बता देता है। ऐसा कौन सा तरीका, ऐसी कौन सी टेक्निक, ऐसा कौन सा फॉर्मूला उस पहलवान ने यूज किया जो वो 100 एकड़ जमीन जीत गया और उस भैंस को उठाकर दिखा दिया। अब ये जानने से पहले आपको एक और रियल एग्जाम्पल बता दूं जो आपके पूरे माइंड को हिलाकर रख देगा। 24 साल की उम्र में डेविड गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में नेवी सील का सपना देखा, लेकिन उनका वजन 136 केजी था। 2 महीने के अंदर नेवी सील की ज्वाइनिंग थी और डेविड गॉगिन्स के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अपनी जिंदगी में अपने नेवी सील के सपने को छोड़ दे या फिर अपने दर्द भरे सपने को स्वीकार ले। डेविड को 2 महीने में 50 केजी वजन कम करना था। डेविड पहले दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने पहले ही दिन 5 किलोमीटर दौड़ लगाई। डेविड ने पहले दिन अपने आप को इस कदर बना लिया था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। डेविड अपने घर आए, सोफे पर बैठे और रोने लगे। जब डेविड चल ही नहीं पा रहे थे तो वो कैसे 2 महीने के अंदर अपना 50 केजी वजन कम कर पाते। उस टाइम पे डेविड के दिमाग पर दुनिया भर की इनसिक्योरिटी हावी होने लगी। उन्हें लगने लगा कि लोग सही कहते थे कि मैं अपना जीवन नहीं बदल पाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो बस हार मानने ही वाले थे। उस टाइम में उन्हें रॉकी की कैसेट मिली, उन्होंने उसे VCR में लगाया और रॉकी की आखिरी राउंड की आखिरी फाइट को देखा। हीरो रॉकी मार खाता है और नॉक आउट हो जाता है। तब ही कोच कहता है, हार मान लो, तुमने खुद को साबित कर दिया, अब दोबारा खड़े मत होना। लेकिन रॉकी हार नहीं मानता। डेविड ने टीवी को बंद किया, अपने जूते पहने और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। जूते पहने डेविड ने और फिर 1.5 किलोमीटर दौड़ लगाई।
इतना हारने के बाद भी डेविड गॉगिंस ने 1.5 किलोमीटर और दौड़ लगाई। अब दो पहलवान में से एक पहलवान ने भैंस को उठा दिया और दूसरा हार मानकर बैठ गया। 2 महीने के अंदर डेविड गॉगिंस ने अपना 50 केजी वजन कम कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डेविड गॉगिंस और पहलवान ने ऐसा कौन सा तरीका लगाया जिसके वजह से वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क भी पॉसिबल कर पाए। जब पहलवान से गांव वालों ने सवाल किया कि ये तुमने कैसे किया, तो पहलवान मुस्कुराया और बोला, जब ये भैंस 5 दिन की थी जब से मैं इसको रोज उठा रहा हूँ। और डेविड गॉगिंस अपनी बुक कांट हार्ड में बताते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो और अपनी ओट्स को हराओ। डेविड कहते हैं सारी मानसिक सीमाएं और शारीरिक सीमाएं असली नहीं है, क्योंकि डेविड जब चल भी नहीं पा रहे थे तब भी डेविड ने 1.5 किलोमीटर दौड़ लगाई। अगर अभी मैं आपसे कहूँ आपको छेनी लेना है और एक हथौड़ा लेना है और आज ही के दिन एक पहाड़ को तोड़ना है, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर टाइम दूं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि उसी छेनी और हथौड़े से दशरथ मांझी ने 22 सालों के अंदर पहाड़ तोड़ दिया था। डेविड गॉगिंस ने 2 महीने में अपना 50 केजी वजन कम कर लिया। इम्पोर्टेंट क्या था? माइंडसेट। पहलवान ने 12 महीने के अंदर उस भैंस को उठा दिया जहां वो पहले दिन उठा नहीं पा रहा था। इम्पोर्टेंट क्या था? माइंडसेट। और दशरथ मांझी ने छेनी और हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दिया जो रास्ते में आ रहा था। इम्पोर्टेंट क्या था? माइंडसेट। दोस्तों, इतने सारे रियल एग्जाम्पल बताने के बाद आपके माइंड में अच्छे से बैठ गया होगा कि अगर हमें किसी काम को करना है तो दिमाग में यहाँ सेट कर लेना है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो माइंडसेट हमने अब अच्छे से समझ लिया है। अब आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमने अपने माइंड को तो सेट कर लिया कि हमें ये करना है, अब हम हमारे वक्त को कैसे कंट्रोल में करें? क्योंकि दोस्त, वक्त कंट्रोल में आ जाएगा तो हमारा ड्रीम भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी काम करेगी एलन मस्क की टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये आपके पूरे टाइम को कंट्रोल में कर ले। दोस्तों, अक्सर आप अपने काम को यह कहकर टाल देते होंगे, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं करूंगा कैसे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्त, वक्त सबके पास बराबर होता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे वो इलॉन मस्क हो। यहाँ पर हम एक काम से दूसरे काम पर स्ट्रगल करते रहते हैं और एक भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। वहीं इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बिजी लोगों में से एक हैं। ना कि स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेज कर पाते हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। वहीं पर अपनी फैमिली, हॉबीज और अपनी हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। कैसे कर पाते हैं इलॉन मस्क अपने 24 घंटे में इतना सारा काम? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है या फिर वो एक सुपरमैन है? नहीं भाई, वो भी हमारी तरह एक इंसान है। वो बस एक खास टेक्निक को फॉलो करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इससे वो अपने हर एक सेकंड को कंट्रोल कर पाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, आखिर इस टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर हम हमारे उन सपनों को पूरा करें जो बरसों से अधूरे पड़े हैं। देखो, आपकी फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर लिया है। आप सोचते होंगे कि इन्होंने कैसे कर लिया, ये कौन सी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, कौन से तरीके को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में दोस्त, यही वो सीक्रेट है जिसका इस्तेमाल कर वो अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं। देखिए, टाइम ब्लॉकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं आपको क्या बनना है सोच लिया हो गई गोल सेटिंग, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल सेटिंग में मल्टी लेवल टास्क है जिनको हमने 5 लेवल में रखा है। एक है ईयरली गोल, एक है क्वार्टरली गोल, और एक है मंथली गोल, और एक है वीकली गोल, और एक है डेली गोल। अब ये पांचों गोल को सेट करने के लिए बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, गौर से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि इस टेक्निक को आपने बचपन में फॉलो कर लिया है तो आप सोचो कि मैंने कब कैसे किया है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। बचपन में आप डेली स्कूल जाते थे, वीकली आपके टेस्ट होते थे, मंथली आपके टेस्ट होते थे, क्वार्टरली आपके एग्जाम होते थे, और हाफ ईयरली आपके एग्जाम होते थे, और आपके फाइनल एग्जाम होते थे ईयरली। लेकिन फिर भी आपकी मार्क्स कम आते थे। अब इस टेक्निक के बारे में हम पहले जानते तो नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे इसको हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन गलत तरीके से। इसीलिए हमको मार्क्स कम मिले,
और फेलियर्स ज़्यादा मिले। अब इस टेक्निक के बारे में हमने जान लिया, समझ लिया और फॉलो भी कर लिया गलत तरीके से बचपन में। अब बात आती है इसको सही तरीके से कैसे फॉलो करें। सपोज मान लो आपको 12 चैप्टर की एक किताब लिखना है। अब आपका ईयरली गोल होगा 12 चैप्टर की एक किताब को लिखना, कंप्लीट करना। इसके हिसाब से आप एक महीने में एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे। अब आपका मंथली गोल हो गया एक चैप्टर कंप्लीट करना। अब आपका हर महीना एक जैसा नहीं होगा। कभी आपको शादी फंक्शन में जाना पड़ेगा, कभी आप बीमार हो जाओगे, कभी आपके घर मेहमान आएंगे, कभी आपको कहीं जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो इसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप एक महीने में एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बट डोंट वरी दोस्तों, इसी के लिए हम एक और बेस्ट तरीका फॉलो करते हैं, वो है क्वार्टरली गोल। क्वार्टरली गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे सपोज मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में आपको 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है। अब बाई चांस आपका एक महीने में कोई काम आ गया, शादी आ गई, पार्टी आ गई, फंक्शन में जाना पड़ा, आप बीमार पड़ गए, कोई त्योहार आ गया, तो अब आप क्या करोगे? अब आप इन क्वार्टरली गोल में यानी 3 महीने के अंदर एक महीने को मिस कर दोगे और ये दोनों महीने में यानी मार्च और अप्रैल में आप अपने पहले महीने का जो गोल था वो किसी काम की वजह से रुक गया था, उसको आप इन 2 महीनों में मैनेज करेंगे। अब बात आती है वीकली गोल की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौर से सुनना। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक महीने में 30 दिन होते हैं और आपको रोज एक पेज लिखना है, तो आपका यानी एक वीक में आप 7-8 पेज लिख देंगे, एक महीने में आप 30 पेज करेंगे। इससे सीधा फायदा ये होगा कि आपका पहाड़ जैसा गोल एकदम इजी और सिंपल हो जाएगा और आपको डे बाय डे एक पेज लिखना पड़ेगा। यानी आज एक पेज लिख लिया, कल दूसरा पेज लिख लेंगे, एक महीने के अंदर आपका एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको जो गोल बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा था, 12 चैप्टर कंप्लीट करने वाला, एक बुक को कंप्लीट करने वाला, वो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा इस वीकली गोल सेटिंग की वजह से। चाहे इलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट्स हो, या हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी हो, ये सब इसी टेक्निक का फॉलो करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता है, इनका वक्त अपनी मुट्ठी में रहता है। ये अपने हर एक सेकंड का उपयोग करते हैं और ये अपने हर एक सेकंड में लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब आपको लगता होगा इलॉन मस्क ने एक ही दिन में स्पेस एक्स को खड़ा कर दिया, तो एक दिन में नहीं, 1000 बार फेल होने के बाद धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम को समझकर, अपनी गलतियों से सीख कर इलॉन मस्क आज अपनी इस दुनिया में इतने बड़े अमीर व्यक्ति बन पाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए गोल सेटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसी में टाइम ब्लॉकिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आपने अपने गोल को सेट कर लिया तो अब बारी आती है उसको अचीव करने की। इसमें आपकी मदद करेगी इलॉन मस्क की टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। अब टाइम ब्लॉकिंग क्या है, आइए समझते हैं। ये वर्ल्ड विदाउट ईमेल, डिजिटल मिनिमल्स एंड डीप वर्क, ये तीनों किताब आपको आपके गोल के करीब पहुंचाएंगी। इन्हीं तीनों किताब में वो सीक्रेट हैं जो आपको टाइम ब्लॉकिंग करना सिखा देंगी। केल न्यूवर्क ऑथर अपनी कई सारी बुक्स में इस टेक्निक का जिक्र करते हैं। वो अपनी किताब में बताते हैं कि इस टेक्निक को दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। अगर आप भी अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, सिंपल और इजी अपने ड्रीम को बनाना चाहते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गौर से सुनना। बेसिकली टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यह कहती है कि हमें एक ही टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना है और कोई भी काम पर कोई फोकस नहीं करना है। यानी मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर हम हमारी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। जैसे फॉर एग्जांपल 9 से 10 आप आपकी बुक लिख रहे हो, तो ना तो आप अपने फ़ोन को चेक करोगे, ना ही आप किसी से बात करोगे, ना ही कुछ और सोचोगे, जब तक आपका काम फिनिश नहीं हो जाता। एक्चुअल में हम जानते तो सब हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर की बातों में काम के वक्त अपने मन को भटकाते हैं और फालतू की बातों को सोचते रहते हैं, जिसके वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है, जिसके वजह से हमारा काम सही तरीके से नहीं होता है। इसी वजह से हमारे हाथ रिजल्ट नहीं मिलते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे हाथ लगती हैं, रिग्रेट्स जैसी।
सपोज एक एग्जांपल सुनिए, आप घर पे बोलते होगे कि आज क्या खाना बनेगा, आज ये बना लो वो बना लो, आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे। ऐसे करते ही आपका काफ़ी वक्त निकल जाता होगा। अगर हम फिक्स कर लें कि आज हमको दाल बनाना है, कल हमको कढ़ी बनाना है, उसके नेक्स्ट डे हमको भटे बनाने हैं, उसके नेक्स्ट डे हमको आलू बनाने हैं, तो यहाँ पर हमारा वक्त भी ख़राब नहीं होगा और टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ होती जाएगी। ना ही हम सोचेंगे, ना ही टाइम ख़राब होगा और टाइम के अकॉर्डिंग ही हर काम होगा। फिक्स चीज़ हमेशा हमारे टाइम को भी बचाती हैं, हमारे फोकस को भी बढ़ाती हैं। सपोज मान लो कि आज आपका एग्ज़ाम है 3 घंटे का और उसी 3 घंटे में आपको उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। आप सोच कर देखिए ज़रा, आप 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की। उस 3 घंटे में क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे या फिर एग्ज़ाम दोगे? स्पेशली अगर मैं आपसे कहूँ 100% आप अपने एग्ज़ाम पर ही फोकस ज़्यादा करेंगे, ना फ्यूचर की सोचेंगे, ना प्रेजेंट की सोचेंगे, ना पास्ट की सोचेंगे। आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम में दिए गए सवालों का सॉल्यूशन लिखेंगे और कैसे भी करके अपने एक एक सेकंड में अपना पूरे फोकस के साथ काम करेंगे। तो यहीं पर यही टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग हमको ये बताती है कि हमको एक टाइम पर, फिक्स टाइम पर एक ही काम करना है, कहीं और ध्यान देना ही नहीं है। फुल फोकस के साथ अपना काम करना है, किसी और काम के बारे में सोचना तक नहीं है हमको, जब तक वो काम फिनिश नहीं हो जाता। तो दोस्त, अपने माइंड में ये बिठा लो कि मैं कभी हार नहीं मान सकता और मैं अपने काम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दूंगा। 100% फोकस के साथ काम करूंगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर काम करूंगा, हर चीज़ को अच्छे से बारीकी से समझ के काम करूंगा, ऐसा माइंडसेट रखूंगा और टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करूंगा। किसी भी काम को जब मैं करूंगा तो फालतू की चीज़ें के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, उस टाइम को टाइम के अकॉर्डिंग ही फिक्स करूंगा और ख़त्म करूंगा। जब आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा तो टाइम ब्लॉकिंग जैसी धुरंधर टेक्निक को फॉलो करना और अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे इस न्यू चैनल की ये पहली वीडियो है और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो आई थिंक अगर आपको जरा भी नॉलेज मिला है, जरा भी कुछ आपको समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।